नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। पेश है अनिल साहू की अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की आलोचना पर विधायक राजेश्वर सिंह की सख्त प्रतिक्रिया पर विशेष रिपोर्ट। सपा राज में हर दिन होती थीं 76,500 वारदातें, व्यापारी थे डर के साए में। अखिलेश के 5 साल में 25,000 हत्याएं, उद्योग बंद, व्यापारी पलायन को मजबूर। सपा के पास न नीति है न नियत, उसके पास सिर्फ जातिवाद और समाज तोड़ने की राजनीति है। सपा जातिवाद का जहर फैलाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद न करें। एक जिला एक माफिया वाली सपा को एक जिला एक उत्पाद की समझ नहीं है। सपा नेता नकारात्मकता छोड़े, कभी आत्मचिंतन भी करें, क्यों पार्टी 50 सीटों से नीचे आ गई। योगी सरकार में व्यापारी सम्मान, सपा शासन में व्यापारी आपातकाल था। अब यूपी में न रंगदारी है न डर और व्यापारी बन रहे हैं विकास के भागीदार। 70,000 गैंगस्टर, 1,000 NSA, 200 से अधिक मुठभेड़ों में ढेर, ये है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। 12 लाख करोड़ से बढ़कर 31 लाख करोड़ GSDP, 1.2 लाख पहुंची प्रति व्यक्ति आय और यूपी बना विकास का इंजन। GST में रिकॉर्ड 9,956 रुपये करोड़, विदेश व्यापार में $21.98 बिलियन। यूपी का व्यापारी अब वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड, भामाशाह सम्मान, व्यापारी सुरक्षा फोरम योगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय अखिलेश यादव जी की बातें सुन के व्यापारियों के हित में आज वो बात कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। उनके समय व्यापारियों का और व्यापार का उत्तर प्रदेश में क्या हाल था, पूरे देश ने देखा। प्रतिदिन 7,650 गंभीर घटनाएं, गंभीर अपराध घटित होते थे। उसमें अपहरण, उसमें रंगदारी मांगना, व्यापारियों की हत्याएं करना, चोरी डकैती शामिल था। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में उनके समय हिंदुस्तान में 1 नंबर पे था। 5 वर्षों में 25,000 हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में। पूरा प्रदेश दहल चुका था और व्यापार ठप हो चुका था। व्यापारी पलायन कर रहे थे, कोई उद्योग उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा था। आज उत्तर प्रदेश एक सबसे सुरक्षित राज्य के रूप में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थापित हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। आज अमन चैन का माहौल है। वो भी इस कारण है कि 70,000 से ज्यादा अपराधी जो इनके द्वारा पोषित गुंडे थे वो गैंगस्टर एक्ट में बंद किए गए। 1,000 से ज्यादा के ऊपर रासुका लगाया गया। 200 से ज्यादा शातिर अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए। और जो इनके माफिया थे, किसी के ऊपर 104 मुकदमे, किसी के ऊपर 110 मुकदमे, चाहे अतीक अहमद रहे हों, चाहे मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे रामपुर के आजम खान रहे हों, सब लोगों ने जिस तरह से व्यापारियों की प्रताड़ना की थी, ये पूरे देश ने देखी। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाने लगा था। आज उत्तर प्रदेश संवर रहा है, हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज उत्तर प्रदेश का ग्रोथ रेट जो है, विकास वृद्धि दर 11.5% से ज्यादा है, जो हिंदुस्तान में 1 नंबर पे है। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की जो मात्र 45,000 रुपए थी इनके समय, बढ़ के 1,20,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो चुकी है। हमारा बजट आज 8 लाख करोड़ से ऊपर का हो चुका है। हमारे स्टेट का GSDP जो उस समय मात्र 12 लाख करोड़ का होता था, आज 31 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था हो चुकी है। हम हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। इनको समझ में सिर्फ आता था कि हर जिले में एक प्रकार का माफिया हो। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज्य चलता था। कहीं शिक्षा माफिया था तो कहीं खनन माफिया था, कहीं भू माफिया था तो कहीं आपराधिक माफिया था। हर तरफ माफियाओं ने हाहाकार मचा रखा था और व्यापारी हमारे परेशान थे, व्यापार नहीं कर पा रहे थे। आज उन्हीं व्यापारियों के कारण उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 80,000 करोड़ से बढ़कर आज हमारा एक्सपोर्ट जो है 2 लाख करोड़ पहुंच चुका है। ये योगदान है हमारे व्यापारियों का और उत्तर प्रदेश की पॉलिसीज का। जो 33 सेक्टोरल पॉलिसीज आई, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है। आज हमारा CD रेशियो बढ़ के 60% पे हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के मामले में, नीतियों के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें 15 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहे हैं। 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई आज कार्यरत है। ये अखिलेश जी को नहीं समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी के समय में यही व्यापारी हमारे भाई जो है परेशान रहते थे। आज व्यापारियों का सम्मान हो रहा है। आज व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बना के स्थापित कर चुके हैं और नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। इससे इनको कष्ट हो रहा है। ये गलत है। इनके पास सिर्फ जातिवाद है और जातियों में तोड़ने की राजनीति है। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति है। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की राजनीति है और जातिवाद का जहर घोलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की राजनीति है। ये राजनीति बंद करनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, हमारे युवाओं के लिए ठीक नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। मैं सपा प्रमुख से यही अनुरोध करूंगा, जाति के जहर में प्रदेश को मत झोंकिए। विकास की बात कीजिए। विकास संबंधित यदि कोई सुझाव हो आपके पास वो दीजिए। माफियाओं पे अंकुश लगाइए और ये जातिवादी राजनीति से ऊपर उठ के प्रदेश को देखिए।